हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर क्लासेस। मैं आपके सामने हरे कृष्णा पंडित सर। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको कुछ बेसिक्स बताया था। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने उस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखा है। वो वीडियो जो लास्ट में मैंने आपको बताया था कि हमारे 6 टी रेशियोज होते हैं, तो उसी से संबंधित ये वीडियो है जिसमें कि हम लोग सारे फॉर्मूलाज को आज देखने वाले हैं। तो ये जो सेशन है ये बहुत ही दमदार होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये शर्त है हमारा कि आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखें और हम जो है आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड सिखाएंगे वो सारे फॉर्मूलाज को निकालने के लिए जो कि हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम लोग यूज करने वाले हैं, बाकी सारे एंगल्स और साइड्स को फाइंड करने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं इस फॉर्मूला से। तो मैंने जैसे आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हमारे जो हैं 6 टी रेशियोज होते हैं। कितने टी रेशियोज होते हैं? 6। वी हैव 6 टी रेशियोज। सो आज जो है आज हम इस 6 टी रेशियोज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया था, ये हमारा गिवन एंगल था थीटा, ये हमारा एक 90 डिग्री है जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में हमको मिलेगा, और इसकी नेमिंग मैं कर दूं ए, बी और सी। तो जैसे मैंने बताया था कि 90 का जो अपोजिट होता है वो होता है हमारा क्या? हाइपोटेनियस। क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो आगे जो है मैं ये भी आपको बताया था कि जो एंगल जो है, जो गिवन एंगल होता है उसका अपोजिट जो साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जिस लाइन पे 90 डिग्री और एंगल दोनों लाई करता है उसको हम लोग क्या बोलते थे? बेस। ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसमें कि एंगल सी दिया जाता है लेकिन आपको एंगल ए के रेस्पेक्ट में पूछा जाता है। तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको अभी से अलर्ट कर दूं कि इस बातों को याद रखिएगा कि जो गिवन एंगल है उसी के ऊपर जो है हमारा परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड होता है। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 90 का अपोजिट हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनियस। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अभी जो है हम बात करने वाले हैं सारे ये टी जो रेशियोज हैं जितने सारे हैं, जिसमें कि हम बताए हैं आपको कि 6 टी रेशियोज होते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला क्या है टी रेशियो? वो होता है क्या? साइन। ठीक है। तो साइन क्या? थीटा। क्यों? क्योंकि जो भी हम एंगल्स या साइड्स फाइंड करेंगे वो इस गिवन एंगल के रेस्पेक्ट में करेंगे। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हमारा थीटा है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? एक्यूट एंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्यूट एंगल। मतलब दिस एंगल शुड बी लेस देन 90 डिग्री। ये 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए थीटा। तो सबसे पहला जो टी रेशियो है वो क्या है हमारा? साइन थीटा। तो साइन थीटा जो होता है जब हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जब हम रेशियो लगाते हैं तब हम उस रेशियो को हम लोग साइन के नाम से जानते हैं। क्या? साइन थीटा के नाम से। ठीक है। तो ये हमारा क्या है? सबसे पहला टी रेशियो। बात करते हैं दूसरे टी रेशियोज का। ठीक है। वो क्या है? दूसरा होता है क्या? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जो होता है वो होता है हमारा क्या? बेस बाय क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो बेस बाय जब हाइपोटेनियस हम लिखते हैं, इन दोनों का जो रेशियोज होता है उसे हम बोलते हैं क्या? कॉस थीटा। अब ये रेशियोज क्यों है? क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था किसी भी दो क्वांटिटीज को जब हम कंपेयर करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? रेशियो। और आप देख सकते हैं
कि यहाँ पे हम साइड्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी यूनिट होगा वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और ये रेशियो के फॉर्म में रहेगा। और मैंने बताया था कि रेशियो जो होता है वो क्या होता है, यूनिटलेस होता है। क्या होता है, यूनिटलेस। तो ये जितने भी साइन कॉस जो भी हैं यहाँ पर अभी हमने लिखा है, आगे जितने भी मैं लिखने वाला हूँ वो सारा हमारा यूनिट लेस होता है। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं क्या, थर्ड। थर्ड क्या है हमारा, टैन। क्या है, टैन थीटा। तो टैन थीटा जो होता है, जब हम परपेंडिकुलर और बेस को जब हम कंपेयर करते हैं या इन दोनों का जब हम रेशियो लगाते हैं, तब उसको हम बोलते हैं क्या, टैन थीटा। क्या बोलते हैं, टैन थीटा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं किसमें, चौथे नंबर पे। तो चौथा नंबर जो है वो है हमारा क्या, कोसेक थीटा। ध्यान से सुनिएगा, कोसेक थीटा ये बहुत जरूरी है। क्या है ये, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है, जब हम हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर को हम जब कंपेयर करते हैं या जब इनका रेशियो लगाते हैं, तब हम उसे बोलते हैं क्या, कोसेक थीटा। क्या बोलते हैं हम, कोसेक थीटा बोलते हैं। ठीक है, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो साइन है, यहाँ पर जो साइन है हमारा, ठीक है, यहाँ पे जो साइन है वो हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस है। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जस्ट इसका इनवर्स है। देखिए ये क्या है, हाइपोटेनियस बाय क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये क्या है, ये जो है साइन का क्या है, इनवर्स है। और ये इनवर्स का जो है, जो रिलेशन है इन दोनों के बीच, उस वो भी हमारा आगे चल के काम आएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अभी बात करते हैं क्या, नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट का बात करते हैं, तो उसे मैं दूसरे स्लाइड में ले रहा हूं। तो देखिए नंबर क्या है, 5। 5 जो है वो होता है क्या हमारा, सेक थीटा। तो सेक थीटा जो होता है वो होता है हमारा क्या, हाइपोटेनियस बाय बेस। तो हाइपोटेनियस बाय बेस जब हम रेशियोज को लगाएंगे तब हम उसको बोलते हैं क्या, सेक थीटा। और आप एक चीज देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा जो कॉस थीटा था वो था हमारा क्या, बेस बाय क्या था, हाइपोटेनियस। ठीक है, क्लियर। तो आप देख सकते हैं या इसे कंपेयर कर सकते हैं कि ये जो है और ये जो है, मतलब कॉस और सेक जो है वो एक दूसरे का क्या है, इनवर्स है। आप देखिए बेस यहाँ ऊपर है, हाइपोटेनियस नीचे है कॉस के केस में, सेक के केस में जस्ट इसका क्या है, ये उल्टा है। क्या है, यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेनियस ऊपर है और बेस हमारा क्या है, नीचे है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर। तो 6 नंबर हमारा क्या है, कॉट थीटा। क्या है, कॉट थीटा। तो कॉट जो होता है वो होता है हमारा क्या, बेस बाय क्या, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसका जब हम लोग रेशियोज लगाते हैं तब हम उसको बोलते हैं क्या, कॉट। क्या बोलते हैं, कॉट। और आप देख सकते हैं यहाँ कि हमारा जो टैन थीटा था वो हमारा क्या था, परपेंडिकुलर बाय क्या था, बेस। क्या था, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आप देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर ऊपर है, बेस नीचे है टैन के केस में, लेकिन कॉट के केस में क्या होता है, ये देखिए बेस ऊपर है और परपेंडिकुलर नीचे है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में भी क्या है, हमारा इनवर्स का रिलेशन है। ठीक है, तो इस बात को आप लोगों को जानना है। ठीक है, और हम इसे फर्दर जो है हम लोग जब फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे तब हम इसे यूज भी करेंगे। तो इसको और इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, क्लियर। तो देखिए इसका सबसे शॉर्ट ट्रिक होता है याद करने का, लेकिन क्या होता है जब हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, होता क्या है, देखिए हमारे पास एक ट्रिक है जो कि याद किया जाता है, बचपन में हमें सिखाया जाता है, मतलब इस समय पे, लेकिन वो ज्यादातर मतलब इनिशियल फेज के लिए काम आता है। लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा एक आदत सा बन जाता है, हमें याद हो जाता है सारे फॉर्मूलाज। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करिएगा उतना ज्यादा आप
आपको फॉर्मूलाज याद रहने के प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देखिए होता क्या है यहाँ पर, यहाँ होता क्या है, एक इंग्लिश टर्म है, क्या बोलते हैं, some people have, okay, curly brown hair। ठीक है, यहाँ क्या होता है, turn permanently, ठीक है, ब्लैक। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से इसके जो फर्स्ट अल्फाबेट्स है उसको हम लोग यूज करते हैं। जैसे एस से क्या होता है, साइन। ठीक है, एस से क्या होता है, साइन। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर, वाई क्या होता है, हाइपोटेनियस। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है आपका, यहाँ पर क्या होगा, कर्ली, क्या हो जाएगा, ब्राउन हेयर, मतलब कॉस जो होता है वो बी वाई क्या होता है, एच होता है। ठीक है, और लास्ट जो है आपका क्या है, टैन है। तो टैन जो होता है, ठीक है, मतलब टर्न से क्या हो जाएगा, इसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है टी, ठीक है, उससे हम लोग क्या यूज करेंगे, टैन। ठीक है, तो टैन क्या होता है, टैन जो होता है वो क्या होता है, पी बाई क्या होता है हमारा, बी होता है। क्या होता है, टैन क्या होता है, पी बाई हमारा बी होता है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। तो इससे अगर हम देखेंगे तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो है साइन जो है, थीटा जो होता है वो क्या होता है, पी वाई क्या होता है, एच होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, बी बाई एच होता है। और टैन जो होता है वो होता है क्या, पी वाई क्या होता है, बी होता है। क्या होता है, पी वाई बी होता है। ठीक है, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे 6 टी रेशियोज हैं। तो मैं इसको एक बार आप सभी लोगों के लिए मैं इसे एक बार बहुत अच्छे से यहाँ पर मैं इसको नोट करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज आप लोग सब कोई नोट करें। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो क्या है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, पी बाई एच। ठीक है, दूसरा क्या है, कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच। ठीक है, तीसरा क्या है हमारा, बोलिए, टैन थीटा क्या होता है, पी बाई बी। ठीक है, अच्छा, चौथा देखिए क्या होता है, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच बाई क्या होता है, पी। ठीक है, पांचवा, ठीक है, क्या होता है, सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, एच बाई क्या होता है, बी। और छठा जो है आप देख सकते हैं क्या था, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, बी बाई क्या होता है, पी। तो ये जो 6 रेशियोज है, ये 6 रेशियोज हमारा बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, क्लियर, तो इसे याद करना बहुत जरूरी है। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट ऑल ऑफ यू जस्ट गो थ्रू दिस एंड लर्न दिस। ओके, इसको याद करिएगा जरूर। ठीक है, क्लियर, तो आप वैसे कर सकते हैं। और एक टेक्निक होता है जो कि थोड़ा हिंदी वाले लोगों के लिए है। ठीक है, क्या होता है, देखिए यहाँ पे पढ़ा जाता है कि साइन जो होता है क्या होता है, पंडित, साइन और कॉस टैन में ये तीन में रिलेशन होता है, क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, तो पंडित बद्री प्रसाद, और यहाँ पे क्या होता है, हर हर भोले, मतलब पंडित जी जो हैं बद्री प्रसाद जी वो क्या करेंगे, वो भगवान का ही गुण गाएंगे ना, तो क्या होगा, हर हर भोले। ठीक है, तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। लेकिन ये ज्यादातर इनिशियल फेज में मैंने बताया कि इनिशियल फेज में ज्यादा यूज करते हैं, उसके बाद जो है समय के साथ वो हमारा याद हो जाता है। ठीक है, क्लियर, तो आइए अब हम लोग देखेंगे क्या, इनवर्स, क्या देखेंगे हम लोग, इनवर्स। ठीक है, इनवर्स रिलेशन देखेंगे। तो मैंने जैसे आपको जस्ट अभी यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर एक इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट करता है हमारे पास। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ा देर पहले बताया कि यहाँ पर जो है एक एक रिलेशन है जो कि इनवर्स का रिलेशन है इन दोनों के बीच में, साइन में और कॉसेक में। ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे का क्या है, ये क्या है, ये इनवर्स है। क्या है, इनवर्स है, इनवर्स मतलब उल्टा। ठीक है,
तो उल्टा है। तो एक बात बताइए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन थीटा जो होता है वो होता है 1 कोसेक थीटा। ठीक है, अब ये कैसे होता है मैं आप सभी को थोड़ा सा मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आप देखिए कोसेक थीटा जो है वो क्या होता है, एच बाई क्या होता है, पी ना। तो एक बात बताइए, अगर मैं ऐसे लिखूँ 1/h/p, मैं एक दिखा दे रहा हूँ, बाकी सारा आप लोग कर लीजिएगा। तो p क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और p बाई क्या हो जाएगा, h। तो देखिए यहाँ पे ये p बाई h जो होता है वो क्या होता है, वो साइन ही तो होता है। तो इसका मतलब अगर मैं इस तरह से लिखूँ, ठीक है, इसका अल्टीमेट रिजल्ट अगर ये आता है तो मैं इसको p बाई h को साइन जानता हूँ, तो ये जो रिलेशन है ये रिलेशन मेरा बिल्कुल सटीक बैठेगा। ठीक है, इसका मतलब कि मैं ये लिख सकता हूँ कि साइन थीटा जो होता है वो क्या हो जाएगा, 1 कोसेक थीटा। ठीक है, क्लियर है। आई होप इट इज़ वेरी मच इजी। सो इसको आप लोग समझ सकते हो। सो इंटरेस्टिंग ही है, इतना बोरिंग नहीं है, इतना ध्यान से मत देखिए, ठीक है, नहीं तो जल्दी याद हो जाएगा। हाँ ठीक है, थोड़ा अच्छे से देखिए, ठीक है ना। और इसको सभी लोग प्लीज़ इसको नोट डाउन करिए ताकि आपको भी ये याद हो जाए। ठीक है, चलिए, तो अभी जो है हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, चलिए, तो इसी तरह जो है हमारा पैरा रिलेशन जो था वो क्या था, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। अब देखिए मैं इसको फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इस कॉसेक को मैं यहाँ लेके चला जाऊँ, साइन से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भैया, 1। अरे वाह, अब ये कैसे होता है भाई, मैं ये भी दिखा दूं। देखो भाई, साइन थीटा जो होता है क्या होता है, पी बाई क्या होता है, एच होता है। और कॉसेक जो होता है क्या होता है, एच बाई क्या होता है, पी होता है। ये पी कट जाएगा, एच एच कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। इसलिए हम जो है इस तरीके से बिल्कुल भी लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आया हो। ठीक है, क्लियर। चलिए दूसरा का बात करते हैं, क्या है हमारा, कॉस थीटा। और कॉस में, और आप देख सकते हैं किसमें किसमें था, कॉस और सेक में। देखिए कॉस जो था क्या था, बी बाई एच था, लेकिन सेक जो था क्या था, एच बाई बी था। तो इसमें भी कहीं इनवर्स का जो है एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 क्या हो जाएगा, बोलो भाई, सेक थीटा। ठीक है, और इसको फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1। वाह, मजा आ गया भाई, सच में, देखिए कितना लाजवाब है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आते हैं किस में, थर्ड वाले में। देखिए क्या था, रिलेशन क्या था, tan थीटा। tan थीटा किसका था, 1 cot थीटा। यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ आपको, हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है कि सर दिखा नहीं रहे, मैं दिखा देता हूँ। देखिए भैया, tan में क्या था, p बाई क्या था, b, लेकिन cot में क्या था, b बाई p है। देखिए ये एक दूसरे का क्या है, इनवर्स है। तो इनवर्स है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल भैया, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है लिखने का। ठीक है, चलिए, तो tan थीटा इक्वल्स टू 1 क्या हो जाएगा, cot थीटा। तो cot थीटा को भैया आप यहाँ भेज दीजिए, जैसे मैंने sec थीटा को यहाँ पे भेजा था। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया, 1 आया। तो वैसे ही हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो ये बहुत ही क्लियर है आप लोगों को। उम्मीद करते हैं कि आप इस टी रेशियो से जो है ये फॉर्मूलाज आप लोग बना सकते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ आए तो प्लीज़ इसको एक बार जो है रिव्यू करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत बहुत ही आसान तरीके में समझाया गया है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। हाँ, ये बहुत इजी है। लोग कहते हैं और बच्चे कहते हैं कि यार ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत ही हार्ड है, पता नहीं लोग कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो भाई देखिए, थोड़ा तो आपको परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, वो तो किए बिना कुछ होने को है नहीं। हाँ, ये कोई शरबत तो है नहीं कि हम भी घोल के पिला देंगे, या कोई आपके मास्टर जी जो हैं पढ़ा रहे हैं
वो आपको घोल के पिला देंगे। तो आपको तो थोड़ा मेहनत करना होगा और सोचना पड़ेगा इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। चलिए, तो इसी बात पे हम आगे बढ़ते हैं, चलिए, ठीक है। तो ये जो है ये इनवर्स का क्या था, फॉर्मूलाज था, ठीक है। चलिए, तो अभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। और ये फॉर्मूला जो है ये सारे जगह काम आते हैं, सो प्लीज आप लोग इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहला हम फॉर्मूला क्या प्रूफ करेंगे कि tan थीटा जो होता है वो होता है क्या, साइन थीटा बाई क्या, कॉस थीटा, ठीक है। और दूसरा जो फॉर्मूला है वो हम प्रूफ करेंगे क्या, कि कॉट थीटा जो होता है वो होता है क्या, कॉस थीटा बाई क्या, साइन थीटा, एक्सक्यूज मी। चलिए, तो देखिए, देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो है इसको प्रूफ करने का तरीका क्या है, यहाँ देखिए, बहुत मैंने बताया ना आपको, स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाऊंगा, मैं वादे के साथ दिखा रहा हूँ, लेकिन आप इस पर थोड़ा सा गौर फरमाइए, हाँ, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये जो है इसे समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं एक बात अभी बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चीज को जान लीजिएगा अगर आप, तो आगे बहुत आसानी से कर पाइएगा। इसे हम लोग कहते हैं क्या, इक्विवैलेंट। इक्विवैलेंट, इक्विवैलेंट मतलब क्या, कि वैल्यू दोनों का एक ही रहेगा, लेकिन देखने में थोड़ा अलग होता है। जैसे मैं बताता हूँ, देखिए 8/16, 8/16 इसको अगर आप डिवाइड कर दीजिए 8 से, और इसको भी डिवाइड कर दीजिए 8 से, मतलब ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर से हम डिवीजन कर दें तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो ये जो 1/2 है ना, जो वो 8/16 का क्या है, इसे इक्विवेलेंट कहते हैं। अब ये इक्विवेलेंट क्यों कहा जाता है, देखिए, आप अगर मतलब 8/16 अगर इसको सॉल्व करिएगा तो 8 इधर 16 हो गया, इधर 0 बैठाइए, पॉइंट बैठाइएगा तो 0, और 5 बार में कितना हो जाएगा, 80, कट गया ना, तो आया कितना अल्टीमेटली 0.5। और एक बात बताइए, अगर आप 1/2 को अगर सॉल्व करिएगा तो 1 है यहाँ, 2 है यहाँ पे, 0 डेसिमल बैठेगा 0, 5 बार में कितना आ गया 10। तो देखिए दोनों का वैल्यू तो देखिए क्या है, सेम है, लेकिन अगर इन दोनों को देखिएगा तो दोनों का रूप देखिए अलग है। एक क्या है, एक है आपका 8/16 और एक क्या है 1/2। तो ये क्या है, ये एक दूसरे का क्या है, ये एक दूसरे का क्या है, क्या है बताइए, इक्विवेलेंट कहलाता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और देखिए, ठीक है, मान लीजिए कि अगर 1/2 है, इंटू अगर मैं 8 करूं, अगर इंटू मैं 8 कर लूं तो देखिए फिर वापस आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा भैया, 8/16 आ जाएगा। इसका मतलब 8/16 इज इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट टू क्या, 1/2। तो देखिए वैल्यू, तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या रहता है, वैल्यू रिमेन सेम बट the numbers looks what different, ठीक है, कैसा दिखता है, डिफरेंट, देखने में थोड़ा अजीब लगेगा, ठीक है, लेकिन दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इक्विवेलेंट नंबर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि अगर आप किसी नंबर को, अगर आप किसी नंबर को क्या करिएगा, अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं सेम नंबर ऊपर और नीचे, तो वो इक्विवेलेंट नंबर देता है, ठीक है, मतलब वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है। और यहां पर भी आप देखेंगे कि अगर मैं किसी नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, क्या कर देता हूं, मैं अगर मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, ठीक है, तो वो भी क्या देगा आपको, क्या देगा, इक्विवेलेंट नंबर देगा, ठीक है। तो ये बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जस्ट एक मिनट,
चलिए, तो यहाँ आप देखिए कि मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे सेम नंबर से हमने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन किया, तो हमें क्या मिला, इक्विवेलेंट। तो याद रखिएगा, अगर मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से करता हूं तो हम उसे बोलते हैं क्या, इक्विवेलेंट। देखिए बहुत बेसिक चीज है, हम लोग बचपन में पढ़ते हैं फाइंड द इक्विवेलेंट नंबर्स, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, जब हम लोग हायर क्लासेस में जाते हैं तो कभी कभी मिस हो जाता है, ऐसा नहीं है कि सबसे मिस होता है, कुछ बच्चे हैं जो मिस कर जाते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग, सर ये कैसे हो गया, ये आप कैसे लिख सकते हैं, ये मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप सब कोई इस चीज को परखें और अच्छे तरह से पढ़ें, ताकि आप सभी लोगों को क्या हो, समझ आए। और सबको अगर समझ आएगा तो उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और रिजल्ट ही नहीं, आपका ज्ञान, ठीक है, बढ़ेगा, ठीक है। हर चीज का क्या है कि ये सिर्फ हम लोग परीक्षा जो देते हैं, सोचते हैं परीक्षा देना है बाबा, क्या एग्जाम आ रहा है, बहुत टेंशन है, ये है नहीं। परीक्षा जो है कुछ नहीं है, आप जो पढ़ेंगे, आप जो सीखेंगे, उसी चीज को वहां पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको आपको लिख करके चले आना है। और बाकी जो काम है वो उनका है, उनका हेडेक है, ठीक है। तो आपको इतना टेंशन नहीं करना, आपको क्या करना है, पढ़ना है, समझना है, उन सब चीजों को पूछा जाएगा। जैसे एक ओरली पूछा जाता है, मुंह से पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन वहां पे क्या है, वो लोग पेपर में लिख के दे देते हैं। अब सारे बच्चे से एक ही सवाल पूछना है, तो अब मानिए कि सबको जानना ये है कि कौन कौन बच्चे जानते हैं, तो क्या करते हैं वो लोग, शीट में एक क्या किए हैं, एक मतलब लिख करके और दे दिए हैं कि भाई चलो बच्चे लोग से पूछते हैं कि उन्हें आता है कि नहीं, ठीक है। बस यही है परीक्षा। तो परीक्षा बहुत बड़ी भी चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है, लेकिन बात यह है कि आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। और जो जानते हैं बच्चे, वो सभी कुछ लिख के आते हैं और उन्हें अच्छे नंबर्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये है पढ़ाई, ठीक है। पढ़ाई वो नहीं है कि बोझा लेकर के ढोना है, ऐसा कुछ नहीं है। बैग लेकर के जाते हैं स्कूल, आते हैं, वाह वाह कंधे दर्द होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बीच बीच में थोड़ा बात भी हो जाना चाहिए, ताकि आप लोग को थोड़ा मोटिवेट भी हो जाए आप लोग, ठीक है। हो सके तो शायद आपको कोई बताने के लिए उपस्थित ना हो, शायद हमारे माध्यम से आपको कुछ कुछ थोड़ा बहुत, हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत महान हैं, ऐसे नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर कुछ आपको आइडिया मिल जाए तो आप ही लोगों का भला होगा, ठीक है। चलिए, तो इसी बात पे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बात कर रहे थे क्या हम, कि आपको एक फॉर्मूला मैं सिखाऊंगा आपको जस्ट अभी, ठीक है। क्या फॉर्मूला है देखिए, आइए चलिए देखिए, क्या था, tan थीटा बराबर क्या था, साइन थीटा बाई क्या था, कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए, देखिए पहले तो ये देखिए कि tan थीटा जो था क्या था, p बाई क्या था, b। बहुत अच्छी तरह देखिएगा, p बाई क्या था, b। ये फॉर्मूला जो था, हमने जब टी रेशियो पढ़ रहे थे हम, तो हम आपको बताए थे p बाई बी होता है। अब देखिए, अब अगर tan थीटा को मैं ऐसे लिखूं, p बाई b लिख रहा हूं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन मैं अगर इसको इक्विवेलेंट बनाऊं, तो इक्विवेलेंट बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं ऊपर भी सेम संख्या से और नीचे भी सेम संख्या से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, मतलब डिजिट से डिवाइड करूंगा। तो वो मेरा डिजिट क्या है, h। मतलब हाइपोटेनियस से अगर ऊपर नीचे मैं डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा, ये इक्विवेलेंट ही बनेगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया जस्ट अभी कि अगर ऊपर और नीचे अगर सेम डिजिट से अगर हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, या मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो इक्विवेलेंट बनता है। तो उसी तरह हम क्या कर रहे हैं, p और b को क्या करेंगे, h से हम डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p बाई एच, और ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, b बाई एच, ये होगा। देखिए, और एक चीज देखिए ध्यान से, देखिए वो जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो था, तो साइन थीटा क्या था, p बाई एच होता है, और कॉस जो होता है भैया क्या होता था, बोलिए, v बाई एच होता है। अब आई होप कि ये समझ आ गया होगा आप लोगों को अभी, ठीक है। तो भैया यहाँ p बाई एच को जो है हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं किससे, साइन से, और v बाई एच को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं हम कॉस से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, सब कोई समझ ही सकता है, क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। तो इसलिए जो है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। तो आई होप ये दमदार लगा हो आपको, ठीक है। तो इस चीज को समझना जरूरी है, इस चीज को समझना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि साइन थीटा जो होता है क्या होता है, पी बाई एच, और कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, बी बाई एच। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो फॉर्मूला था प्रूफ का, क्या क्या करना था, देखिए क्या था, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या था, वन सॉरी कॉट थीटा जो था मेरा कॉस थीटा बाई क्या था, साइन थीटा, यही हमको प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था ना। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए, अगर हम कॉट को देखें तो कॉट जो था मेरा टी रेशियो के अकॉर्डिंग क्या था बताइए, कॉट थीटा हमारा क्या था बताइए, क्या था, बी बाई क्या हुआ करता था, पी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बाई क्या हो जाएगा, पी। अगर मैं इसको हाइपोटेनियस से, इसे भी मैं हाइपोटेनियस से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, बी बाई एच बाई क्या हो जाएगा, पी बाई एच। और बी बाई एच भैया आप देख ही सकते हैं कि क्या है कॉस, और यहाँ पे पी बाई एच जो है यहाँ पर क्या है, साइन थीटा है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ आया हो। मैं अगर थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि एक बार थोड़ा सा रिव्यू करके एक बार देखिए ताकि आपको समझ आए। ऐसा नहीं है कि आप एक बार में ही देखिए तो समझ आ जाएगा, इससे कॉपी में भी लिखना है। कॉपी में लिखने से क्या होता है कि दिमाग बहुत तेज चलता है। आप अगर सिर्फ देखिएगा तो आपको लगेगा कि मैं समझ गया हूं, लेकिन वो दिमाग में रहता नहीं है। तो प्लीज मैं ये कहूंगा, सभी को सजेस्ट करूंगा, ठीक है, कि आप लोग जब भी देखें तो इसको प्लीज नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि नोट जब करिए ना, जब पेन चलते हैं ना, तो दिमाग भी उसी के रफ्तार से चलती है। ठीक है, तो प्लीज और उसको, इस चीजों को थोड़ा सा समझिए, क्योंकि मैं आपका भला ही चाहता हूँ। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो अभी जो है हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि tan और cot का जो फॉर्मूला था वो हमको मिल चुका है। क्या मिला है देखिए, तो tan थीटा जो मिल गया, क्या मिल गया, sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, और cot थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा बाई क्या, sin थीटा। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ये क्लियर हो। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा मैं और एक चीज बता दूं, देखिए वहां पे एक रिलेशन भी था tan थीटा इनवर्स वाला। ये कौन सा बात कर रहे हैं, इनवर्स वाला। तो इनवर्स वाला में क्या था, वन बाई क्या था, cot थीटा था ना। तो थोड़ा सा देखिए, तो tan थीटा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ tan थीटा बराबर वन बाई cot क्या होता है, cot क्या होता है देखिए, तो यहाँ पर सॉरी ये थोड़ा सा पीछे चला गया था। ठीक है, चलिए, तो cot थीटा क्या होता है, क्या होता है भैया, cos थीटा बाई क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो देखिए ये रिलेशन जो है ये बिल्कुल दमदार रिलेशन है, और ये एकदम सटीक रिलेशन है। ठीक है, इसलिए देखिए tan थीटा जो है साइन थीटा बाई कॉस थीटा आ रहा है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा ही होता है। ठीक है, क्लियर। आई होप कि ये आप लोग को बिल्कुल भी समझ आया हो। ठीक है, अगर नहीं तो मैंने बोला आपको कि एक बार जस्ट रिव्यू मार लीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को सब कोई को समझ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो फॉर्मूला बनाएंगे हम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको स्क्वायर फॉर्मूला बोलते हैं। क्या, स्क्वायर फॉर्मूला। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्क्वायर फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि इसमें जो है हम लोग जो है जितना भी यहाँ पर जो भी हम लिखेंगे यहाँ पे वो स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायर फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर फॉर्मूला। ठीक है, चलिए शायद मेरा फोन बज रहा है इसलिए मैं थोड़ा उसको देख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, तो स्क्वायर जो फॉर्मूला है, ठीक है, तो उसको जो है हम लोग जानेंगे। देखिए अभी थोड़ा सा ध्यान से देखिए, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज डोंट मिस दिस, डोंट मिस दिस, मैं बोल रहा हूँ डोंट मिस दिस, वरना जो है कुछ भी समझ नहीं आएगा आगे। ठीक है, चलिए, ये हमारा थीटा 90, तो हाइपोटेनियस, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस। क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, चलिए, तो अभी जो है अभी हम जो बात करने वाले हैं उस पर ध्यान से सुनिएगा। देखिए हम लोग को पता है
कि पाइथागोरस थ्योरम से ठीक है, हमें पता है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये सभी को पता है, ये सभी को पता है। ठीक है, अभी देखिए, अभी मैंने आपको क्या बोला कि इक्विवेलेंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इक्विवेलेंट। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर एक चीज देखिए, ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, डिवाइडिंग, ठीक है, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS मतलब राइट हैंड साइड। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है। बाय बाय क्या चीज से करेंगे, एच स्क्वायर। तो अगर हम एच स्क्वायर से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, इसे देखिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो है क्या आया था आपका, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्या था, बी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं बाय एच स्क्वायर बोथ साइड जो कि मैंने अभी लिखा था क्या, LHS एंड क्या, RHS। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूं, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और ये प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में इसको हम, ये कॉमन एलसीएम हो जाएगा इन दोनों में, तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। क्या कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। चलिए, मैं पहले ऐसे दिखा दे रहा हूं ताकि आपको समझ आए। ठीक है, यहाँ पे डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप लोगों को डाउट हो रहा है तो मैं आप लोगों को दिखा दूं। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एकदम अच्छे से दिखाऊंगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। यहाँ एच स्क्वायर लिख दिया, मैं दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर दे रहा हूँ एच स्क्वायर से, तो ये इक्विवेलेंट बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए P और B में देखिए कॉमन एलसीएम है क्या, एच स्क्वायर। तो मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ, तो स्प्लिट करूंगा तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो जाएगा। ये आई होप कि क्लियर हो। ठीक है, तो एच स्क्वायर और एच स्क्वायर कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे बचा क्या, 1। और इसको देखिए थोड़ा, इसको देखिए, हम लोग को पता है एक्सपोनेंट जो चैप्टर हम लोग बचपन में पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, a बाई बी का पावर अगर m है तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a का पावर m बाई क्या लिखते थे, b का पावर m। याद आया, याद आया, ये एक्सपोनेंट चैप्टर है। ठीक है, जिसको इंडिसेस बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, ये चैप्टर जो है इसमें था। तो इसको देखिए, जब a का पावर m, b का पावर अगर m है, तो ये जो है अगर मैं इसको रिवर्स करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इन दोनों को मैं कॉमन ले लूंगा, मतलब पावर मेरा कॉमन हो जाएगा और ये a बाई बी हो जाएगा। तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए p और h जो है मेरा, ये रेशियो के फॉर्म में हो जाएगा, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में, और ये जो पावर है 2 ये कॉमन हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, p बाई एच का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, p बाई एच का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और इसी तरह ये भी क्या हो जाएगा, b बाई एच का क्या हो जाएगा, b बाई एच का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक समझ आया हो। मैं फिर से एक बार रिकैप करता हूँ, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर बी स्क्वायर, मैं डिवाइड कर रहा हूँ एच स्क्वायर बोथ साइड मतलब LHS और RHS में, तो मैं क्या किया, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर लिखा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो इसको जो है, ये क्योंकि कॉमन एलसीएम है तो इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ इस तरह से, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। एच स्क्वायर कट जाएगा, 1 आएगा, और यहाँ पे p और h को जो है, इसमें जो पावर है 2 वो कॉमन पावर हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ p बाई एच का होल स्क्वायर प्लस b बाई एच का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर, और बहुत ही बेसिकली मैं बोला ना आपको, स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाऊंगा, इसमें कोई जंपिंग नहीं खेल रहा हूं मैं। तो प्लीज इसको बारीकी से समझिए, ये एक अच्छा मौका है आप लोगों को समझने का। सो प्लीज 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 इसको फॉलो अप करिए अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आ गया क्या, 1 इज इक्वल्स टू पी बाई एच का क्या हो गया, होल स्क्वायर प्लस बी बाई एच का क्या हो गया, होल स्क्वायर। और देखिए, हम जानते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, बोलिए, पी बाई एच, और कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, बी बाई एच। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए पी बाई एच की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस बी बाई एच का होल स्क्वायर है, तो उसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है अल्टीमेटली क्या हो जाता है, 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया हमारा क्या, स्क्वायर का फॉर्मूला।
ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो इससे जरूर आप लोग डिराइव करने सीखिए। देखिए मैं सिखा रहा हूं आपको कैसे ये आता है, तो प्लीज इसको सीखने का चेष्टा करिए, इसको रटना नहीं है, सीखिए। अगर आप सीख लीजिएगा तो मैं बोल रहा हूँ दावे के साथ, अगर आप भूल भी गए ना तो आप इसको बना सकते हैं, एकदम दावे के साथ कहता हूँ। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो अब बिना टाइम लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। देखिए, तो हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो क्या है, मैं आपको पहले बता दूं। देखिए है क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये कैसे आता है, देखिए ध्यान से देखिए, ये एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। हमने डिवाइड किया था किससे, पहले पहले किससे डिवाइड किया था, एच स्क्वायर से। लेकिन अभी जो है हम डिवाइड इसको करेंगे कैसे, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कैसे डिवाइड करेंगे इसको, इसको करेंगे आपका बी स्क्वायर से। कैसे, बी स्क्वायर से। अगर मैं बी स्क्वायर से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो ये जो होगा ये फॉर्मूला आएगा आपका, ये फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर। चलिए देखिए कैसे, तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैं डिवाइड करूंगा क्या, बोथ साइड, बोथ साइड में डिवाइड करूंगा कैसे, किसको, बी स्क्वायर को, बाई क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, यहाँ भी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, एच बाई बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी बाई बी का होल स्क्वायर, क्योंकि कॉमन है तो इसको मैं स्प्लिट कर ले रहा हूं, तो इसको मैं स्प्लिट कर दे रहा हूं थोड़ा, इसको मैं स्प्लिट कर दे रहा हूं यहाँ पर, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बाई बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा, 1 होगा, तो यहाँ पे हो गया पी बाई बी का, देखिए ये 2 पावर कॉमन हो जाए तो यहाँ पावर हो गया कॉमन, ठीक है 2, और यहाँ p बाई बी हो गया, और यहाँ h बाई बी भी जो है यहाँ पे 2 पावर कॉमन हो गया तो h बाई बी हो गया, और यहाँ पे जो है बचा है कितना, 1। और आप लोग को पता है कि h बाई बी जो होता है, h बाई बी जो होता है वो क्या होता है बताइए, सेक थीटा। ठीक है, और p बाई बी जो होता है वो क्या होता है आपका, टैन थीटा होता है। क्या होता है, टैन थीटा। आप रेशियोज को देखिए, रेशियोज को देखिए एक बार, कॉपी पलट के देखिए जो आप लोगों ने लिखा है, ठीक है उसको देखिए। तो आप इसको देखिए, h बाई बी को जो है हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है इसका, सेक थीटा का क्या है, होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और p बाई बी का होल स्क्वायर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, क्लियर है, आई होप इट इज क्लियर। अगर क्लियर नहीं है तो मैं आपको एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ कैसे मैं इसको लिखूंगा। ठीक है, चलिए हम और एक स्टेप ले लेते हैं, और एक स्टेप ले लेते हैं। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं और एक स्टेप ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सीखना है। देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सेक थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टैन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 1। तो इसको जो है अल्टीमेटली हम लोग ये लिख सकते हैं। अब देखिए मैं थोड़ा यहाँ इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ इरेज कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देखिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो इसको जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसे मैं ऐसे बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखिए इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो देखिए ये अल्टीमेटली यही फॉर्मूला आया जो मैंने आपको अभी बोला था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो सेक स्क्वायर इस साइड में मैंने लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ही है ये। ठीक है, क्लियर। यानी तो आप अरेंज करना चाहते हो तो अरेंज कर लीजिए। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो मैं आपको यहाँ पे जो है फिर से मैं लिख दे रहा हूँ एक बार। ठीक है, या नहीं तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। यहाँ दिख नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे इसको मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप लिख सकते हैं, बेहिचक लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। आई होप कि अब दिख रहा हो, आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी डिले। ठीक है, लास्ट
बट नॉट द लीस्ट। ये जो फॉर्मूला है अभी आप लोग देखिए कि क्या है। देखिए एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब देखिए मैंने एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, अब जो बचा है, क्या बचा है मेरे पास, पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर से इस बार हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या चीज से डिवाइड करेंगे, पी स्क्वायर से। किससे डिवाइड करेंगे, पी स्क्वायर से। तो चलिए आइए तो डिवाइडिंग करेंगे, क्या, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय व्हाट, पी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। अब देखिए एच बाई पी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसको स्प्लिट कर लीजिए, स्प्लिट करिएगा तो पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, वन आएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। अब देखिए एच बाई पी जो होता है वो क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। याद करिए टी रेशियोज देखिए, नहीं याद है तो टी रेशियोज देखिए। बी बाई जो पी है वो क्या होता है आपका, कॉट थीटा होता है। तो ये नहीं अगर याद है तो टी रेशियोज को एक बार देखिए। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये फॉर्मूलाज हमारा आया, ठीक है। चलिए तो विदाउट एनी डिले हम लोग लास्टली देखेंगे क्या हम लोगों ने क्या क्या फॉर्मूला अभी बनाया है, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो विदाउट एनी डिले देखते हैं। देखिए हमने अभी जो 3 फॉर्मूला बनाया वो क्या क्या है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा, बोलिए आप लोग भी बोलिए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये था, बोलिए हाँ, था ना, बिल्कुल था, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या था बताइए जल्दी, क्या था, tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या था 1 इज इक्वल टू क्या था, सेक स्क्वायर थीटा। याद है, याद आया, यस डेफिनेटली यही फॉर्मूला था जो आप लोग ने बिल्कुल सही बोला है, ठीक है। चलिए ये जो है 2 हो गया। लास्ट फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस क्या था आपका, बोलिए कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपका तीसरा फॉर्मूला है, ठीक है। तो आई होप कि ये आप लोग को समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो ये जो था ये हमारा था क्या, फॉर्मुलेशंस। क्या था, फॉर्मुलेशंस मतलब कैसे हम लोग फॉर्मूला को बनाएंगे, कैसे हम लोग फॉर्मूला को बनाएंगे। तो आइए एक्सक्यूज मी, तो आइए चलिए हम एक बार फिर से क्विकली रिकैप करते हैं, ठीक है। चलिए क्या क्या था, साइन थीटा क्या था, पी बाई एच। चलिए कॉस थीटा क्या था, बी बाई एच। चलिए क्या था, टैन थीटा बताइए जल्दी जल्दी, पी बाई क्या था, बी। चलिए उसके बाद क्या था, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या था बताइए, एच बाई क्या था, पी। उसके बाद क्या था, सेक थीटा क्या था, एच बाई बी। और लास्ट क्या था, कॉट थीटा क्या था बताइए, बी बाई क्या था, पी। चलिए तो ये था, ये पहला था मतलब टी रेशियोज। अब आते हैं किसमें, इनवर्स वाले में। तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था, 1 बाई कोसेक थीटा। उसके बाद क्या था, देखिए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई क्या था, सेक थीटा। उसके बाद क्या था, टैन थीटा इज इक्वल्स टू क्या था, 1 बाई कॉट थीटा। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर, इट इज वेरी मच क्लियर। और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहा था, तो इसका फॉर्मूला क्या बन रहा था, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ क्या था। चलिए यहाँ पे देखते हैं फटाफट एकदम, क्या था, साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या था 1। उसके बाद क्या था, कॉस थीटा इनटू सेक थीटा इज इक्वल टू क्या था 1। और लास्ट क्या था, टैन थीटा इनटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या था 1। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर, बहुत अच्छा, ठीक है, अच्छा लगा। आप लोग अगर रिस्पॉन्स अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा लगेगा। और प्लीज अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। जो रिक्वायर्ड स्टूडेंट है उन्हें भेजिए, जो अगर तकलीफ में है, नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे, ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं समझ आ रहा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस वीडियो को देख करके आप जरूर और जरूर और जरूर आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। मेरा ये उम्मीद है, बहुत बहुत उम्मीद रखे हैं आप लोगों से। चलिए तो अभी क्या है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था आपका, याद करिए
tan थीटा इज इक्वल टू क्या था, sin थीटा बाई क्या था, बोलिए cos थीटा। उसके बाद क्या था, cot थीटा इज इक्वल टू क्या था, बोलिए cos थीटा बाई क्या था, sin थीटा। याद आया? चलिए अभी आइए चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चलिए यहाँ देखिए क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था 1। चलिए नेक्स्ट क्या था, बताइए बताइए, ये तो आप लोगों को पता ही हो गया होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या था, बोलिए सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या था, 1 प्लस क्या था, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलाज जो है ये इस स्लाइड में और इस स्लाइड में जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे फॉर्मूलाज जो हैं आपको याद होने चाहिए। अगर ये आपका फॉर्मूलाज अगर याद हो गया तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो आप बना नहीं सकते हैं, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, चलिए तो इस फॉर्मूलाज को देखिए, इस फॉर्मूला को सीखिए और इस फॉर्मूला को आपको क्या करना है, कॉपी में नोट डाउन करना है। और इसके बाद जो है हम लोग जस्ट इसके बाद टी रेशियोज का जो है न्यूमेरिकल्स लेकर के आपके सामने बहुत जल्द ही उपस्थित होंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो जो है तुरंत आपको मिलेगा। ठीक है, और मैंने जो है आपको बताया कि आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। ठीक है, हमारे लाइक्स जो हैं और जो व्यूज़ हैं काफ़ी अच्छे हैं, इतना रिस्पांस मिल रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि जो है आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे और उम्मीद करते हैं थोड़ा और प्यार बरसाएंगे तो और अच्छा होगा। ठीक है, तो इसी खुशी के साथ जो है मैं आप लोगों से अलविदा ले रहा हूँ आज। ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत जल्द न्यूमेरिकल्स के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं, शुभ रात्रि, खैरियत हो और सब कोई ठीक रहें, अच्छे से रहें। ठीक है, और पैंडेमिक सिचुएशन में जो है बाहर ना निकले, बहुत ही अभी सिचुएशन वर्स चल रहा है, तो जो है आप लोग अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप लोग ही जो है जो हमें जो है बहुत 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 प्यार करते हैं, उम्मीद है हमें। ठीक है, और मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में जो है मतलब कंजूसी ना करें। ठीक है, और प्लीज़ इसे फॉरवर्ड करें आगे, ताकि मैं जो है और जो है एनर्जी के साथ आपके सामने उपस्थित हो जाऊं। ठीक है, और आप लोगों को हर कोशिश मुमकिन जो है करके आपको मैं सिखा सकूं। ठीक है, इसी के साथ बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड वी विल मीट यू सून आफ्टर दिस वीडियो, ओके, विद द न्यूमेरिकल पार्ट। तो अगला जो टॉपिक है वो हमारा क्या होगा, न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स क्लास अब स्टार्ट होने वाला है, सो प्लीज जो है आप वीडियोस को फॉलो अप करते रहिए। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।